नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश संगठन महामंत्री ने लाल घाटी में अर्पित किए पंडित उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन। एकांत मानववाद की प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित सभी नेताओं ने जय घोष के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की स्थापना से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक लगातार अपने पूरे जीवन को यज्ञ में आहूत की तरह समाहित करते हुए देश ही नहीं दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए सबसे प्रगति और विकास के लिए राजनीति का एक नया दर्शन दिया, जिसे दुनिया एकात्म मानव दर्शन के नाम से जानती है, जिसका मूल भाव गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए और उन्हें मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज एक और खास दिन है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि को सार्थक करते हुए झाबुआ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ आकर हम सबको यह संदेश दे रहे हैं कि गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उनके पास जाना होगा। गरीबों के कल्याण के कार्यों के साथ उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी झाबुआ में आयोजित जनजाति बंधुओं के महाकुंभ को भी संबोधित करने के साथ धार, झाबुआ और खरगोन के प्रदेश को 7,550 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। धार, झाबुआ जिले में रेल और हवाई जहाज जैसी सुविधाएं हो, यह प्रधानमंत्री जी का विजन है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर डबल इंजन की सरकार के साथ चलने में तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी के श्रद्धा और आदर्श के केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दर्शन दिया है जिसके आधार पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। भाजपा लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर कार्य कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, भोपाल जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी सहित जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद जिलाध्यक्ष हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर भाजपा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन हमारे लिए और खास है। सालों पहले एक ऐसे व्यक्तित्व ने जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक लगातार अपने पूरे जीवन को यज्ञ में आहुति की तरह समाहित करते हुए देश में नहीं दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई, राजनीति का एक नया दर्शन दिया, जिसको एकात्म मानव दर्शन के नाते से दुनिया जानती है, जिसका मूल भाव गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आए, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो, उसका मानव जीवन सफल हो, ऐसा सुंदर विचार लेकर जिसने अपनी इस नई राजनीतिक यात्रा का नेतृत्व किया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में मैं आज इस समर्पण दिवस में भोपाल में सम्मिलित हुआ हूं। और आज हम सबका सौभाग्य है आज ही के दिन झाबुआ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हमारे अपने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को सार्थक करते हुए आज हमारे अपने पिछड़े क्षेत्र, सर्वाधिक आदिवासी अंचल के धार, झाबुआ ऐसे क्षेत्र में एक हमारा बड़ा
एक तरह से हमको संकेत भी कर रहे हैं और वो हमको समझ में भी आ रहा है कि जो पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति है उनके जीवन में बदलाव आए तो उनके घर की तरफ जाना पड़ेगा, उनके गांव की तरफ जाना पड़ेगा, उनके जिलों में जाना पड़ेगा। आज एक तरह से कार्यकर्ता कुंभ की तरह से आदिवासी हमारे जनजाति बंधुओं का बड़ा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने जीवन के सब क्षेत्रों में सब बराबरी से विकास की जो कल्पना की, खास करके धार झाबुआ तो हम सौभाग्यशाली है जहाँ 3 राजमार्ग मिले, जहाँ धार झाबुआ तो सेंटर रहेगा जहाँ से बराबरी से दिल्ली और मुंबई एक समान 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा। रेल की सुविधा हो, हवाई यातायात की सुविधा हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुंचे, ऐसा माननीय मोदी जी का विजन है और हम उनके इस विजन को लेकर के केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार डबल इंजन की तरह चलने को तत्पर है। मेरी अपनी ओर से पंडित जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको पुनः स्मरण करते हुए भगवान से कामना करता हूँ, भगवान हमको सक्षम करे, समृद्ध करे और ये जो भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में फहराए, सनातन धर्म की जय जयकार हो। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार इस अच्छे आयोजन की सुमित जी को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई।